नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस सन, एक्वेरियस असेंडेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप लोग के बीच में बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी बहुत ही है, हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। इस रीडिंग को आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही साथ इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। यूनिवर्स, डे ड्रीमिंग, disagreements, responsibilities, secrets, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, डे ड्रीमिंग की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। डे ड्रीमिंग की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। यूनिवर्स, द एम्परर, डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। यूनिवर्स, डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी क्यों आई हुई है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की एनर्जी क्यों आई हुई है, गाइड करें। यूनिवर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की एनर्जी क्यों आई हुई है, यहाँ पर गाइड करें। द एम्प्रेस, सीक्रेट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, सीक्रेट्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। यूनिवर्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज मतलब कि मेष, लिब्रा एक्वेरियस जमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, और एरीज लियो सजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे जो और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ सीक्रेट्स आपके साथ रखे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो उनने आपसे छुपा करके रखे हुए हैं, जो उनने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया है, कानों कान खबर भी नहीं होने दी है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग के रिश्ते से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। जो भी बातें हैं, जो भी सीक्रेट्स है जो उनने आपके साथ मेंटेन किए हैं और उसके लिए आपके पार्टनर काफ़ी एक्टिव भी रहते थे, अभी भी रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ईगरली कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, नया मौका ढूंढ रहे थे, या आपके पार्टनर खुद को पावर में रखना चाहते थे, आपके सामने झुकना नहीं चाहते थे,
रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ऐसे डिसीजन थे जो आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि अकेले लेना चाहते थे, कोई लोग हैं, कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके सलाह मशवरे से आपके पार्टनर काम करते हैं या उनके बताए डायरेक्शन के हिसाब से वो चलते हैं। घर परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपा करके रखी हुई थी, और इसको लेकर के आपके पार्टनर एक्टिव भी थे। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, जो भी चीज़ें वो आपके पीठ पीछे कर रहे थे, जो सीक्रेट्स रख रहे थे, उसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। उसको बराबर वो टाइम देते थे, उसको लेकर के वो सोचते थे, काम करते थे। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अब हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। रोमांटिक ऑप्शन भी हो सकता है कि उनके लाइफ में रहे हों, जिसके बारे में आपको उनने बिल्कुल भी नहीं बताया, कानों कान खबर भी नहीं होने दी, और उसके साथ में एक्टिवली आपके पार्टनर एंगेज रहे हों। ऐसी भी एनर्जी कुछ कुछ एक्वेरियस के साथ में मुझे दिखाई दे रही है, उनके पार्टनर के साथ में मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है। ये थर्ड पार्टी आपके साइड से भी हो सकती है, आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकती है। हालांकि आपके पार्टनर के साइड से होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके साइड से एनर्जी ज़्यादा निकल करके आई हुई है। रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा भी नहीं कि नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में नहीं हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। घर परिवार वाले हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, पुरानी पास्ट की कोई स्थिति हो सकती है, वो भी एक नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी जैसा रोल कहीं ना कहीं प्ले कर रही है। पर जो भी हो, इस थर्ड पार्टी को लेकर के भी आप लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन हुई है, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं। क्लियरली ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो घर परिवार वालों की वजह से हो सकता है, आपके पार्टनर को कुछ एम्बिशन हो सकता है, आप लोग के बीच के डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के साइड से ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा प्रोटेक्टिव रहे, थोड़ा कंजर्वेटिव रहे, खुल करके चीज़ों को उनने आपके सामने नहीं रखा है या नहीं बताया, जिसकी वजह से भी आप लोग के बीच में फाइट्स हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए। क्लियरली ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड है, या किसी और पर्सन के साथ वो एंगेज है, या किसी के साथ उनकी मैरिज होने वाली, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये उम्मीद आपसे करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, उनकी फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश करें कि वो कैसा महसूस कर रहे होंगे सिचुएशन को लेकर के, थर्ड पार्टी की सिचुएशन को लेकर के, आपके साथ जो उनका रिलेशन है उसको लेकर के वो कैसा फील कर रहे होंगे, किस दुविधा में वो फंसे होंगे। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर आपसे रख रहे हैं। जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उनको ही मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर का दिल भी मुझे दुखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी खुद को दुखी महसूस कर रहे हैं, हार्ट अटैक की स्थिति में, हार्ट ब्रेक की स्थिति में, उनको भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। उनकी लाइफ में जरूर से कोई ना कोई और पर्सन है या कोई ना कोई और जिम्मेदारियां हैं जिनको उनको देखना पड़ता है, जिनके साथ उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपके पार्टनर को काम करना पड़ता है। आपके पार्टनर के इमोशनल नीड हो सकते हैं, फाइनेंशियल नीड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी महिला है, फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रही है, जो आपके पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प करती है या कुछ इमोशनल सपोर्ट भी करती है, या दोनों ही चीज़ें करती है। कोई भी लेडी, कोई भी फीमेल एनर्जी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि रोमांटिक एनर्जी ही हो, उम्र में बड़ी भी हो सकती हैं। पर जो भी है, ये कोई बड़ी लेडी है, मतलब कि समाज में इनकी पद प्रतिष्ठा है, अच्छे मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस इनके पास हैं, अच्छी एनर्जी में ये रहती है, आत्मविश्वास में रहती है, अपने प्राइड में, अपने सेल्फ स्टीम में रहती है। तो ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो इस महिला के कंट्रोल में, इस फीमेल एनर्जी के कंट्रोल में भी आपके पार्टनर हैं। अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए या अपनी इमोशनल नीड के लिए भी वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। और अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा हैं या किसी के साथ कमिटेड हैं, तो डेफिनेटली वो जो पर्सन है, थर्ड पार्टी जो है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, वही है ये। और आपके पार्टनर अपनी इमोशनल नीड के लिए, और हो सकता है कि कुछ पैसा रुपया के लिए भी इस पर्सन के ऊपर, इस फीमेल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि फीमेल एनर्जी ही हो, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये मेल एनर्जी भी हो सकती है। आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा कि अगर आपके केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी मेल है तो ये मेल एनर्जी भी हो सकती है। तो अगर किसी से फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं या इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका भी तो काम करना होगा।
ऐसे तो कोई फ्री में बांटेगा नहीं, फ्री में कोई कुछ देगा नहीं। तो जो सामने वाले पर्सन का जो काम है उसको भी करना होगा, उसकी भी चाकरी करनी होगी, उसकी भी नौकरी करनी होगी, उसके साथ भी एक बंधन रहेगा ही रहेगा। तो वो सब कमिटमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसको आपके पार्टनर को एक्टिवली पूरा करना पड़ता है। और इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, फाइट्स, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर ये इशू आपको नोन है, तो अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ के रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ दिया या इस रिश्ते से वो भाग खड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस रिश्ते के बारे में भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। इस रिश्ते को अच्छा करना, इसमें स्टेबिलिटी लाना, इसमें ग्रोथ लाना, खुशियाँ लाना, वो आपके पार्टनर भी चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, लंबा रहना चाहते हैं, हो सके तो पूरा जीवन भर आपके साथ रहना चाहते हैं। इस तरह की डे ड्रीमिंग आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को कंट्रोल में लेकर के जैसे सब कुछ ठीक कर दें, पुरानी एनर्जीज़ को पूरी तरह से मिटा दें, जो निगेटिविटी रही है, जो बैड एनर्जीज़ रही है, जो कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए हैं, तमाम चीज़ों को जैसे वो इरेज कर दें, मिटा दें, ख़त्म कर दें और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के सब कुछ जैसे ठीक कर दें, जैसे कि एकदम अच्छे पर्सन की तरह वो इस रिलेशनशिप में फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ में, अच्छी एनर्जी के साथ में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर के, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर के आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में नई शुरुआत वो कर रहे हैं। इस तरह की डे ड्रीमिंग भी आपके पार्टनर करते हुए मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी के साथ उनका लेन देन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके साथ में, कुछ बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो तमाम जो सिचुएशन निकल करके आई हुई उसमें डेफिनेटली आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ तो महसूस कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति झूठ बोलेगा, फैक्ट छुपाएगा तो एक बर्डन तो उसके दिल में रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत खुल करके, बहुत ओपन होकर के वो अपनी लाइफ जी पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही आपके पार्टनर को आपका साथ भी चाहिए, उसके लिए डे ड्रीमिंग भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो तमाम सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है, तमाम सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में, रिश्ते को लेकर के, आपके साथ के रिश्ते को लेकर के। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं आने वाले दिनों में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर, एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे, गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस के लिए एक्शन क्या लेंगे, गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एक्वेरियस के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे, नेक्स्ट एक्शन गाइड करें यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लियो मतलब कि सिंह, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर खुद के अंदर स्ट्रेंथ गेन करेंगे। स्ट्रेंथ गेन करने की वो इनफैक्ट कोशिश भी करने लग गए हैं, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, साहस जुटा रहे हैं, खुद को पॉजिटिव कर रहे हैं, खुद को कैपेबल समझ रहे हैं। इस स्थिति में खुद को लाना चाह रहे हैं कि वो एक्शन ले सकें, आपकी तरफ आगे बढ़ सकें, आपको स्टेबिलिटी ऑफर वो कर सकें, अपने साइड से कोई ना कोई स्टेबिलिटी ऑफर वो आपके पास लेकर के आ सकें। कमिटमेंट के इश्यूज थे तो कमिटमेंट भी वो आपको दे सकें। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन करते हुए आपके पार्टनर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं, ताकि वो आपको अप्रोच कर सके, ताकि वो आपके तरफ आ सके। और आप में से कुछ एक्वेरियस के पार्टनर हो सकता है कि आपके पास आ भी जाए स्टेबिलिटी प्रपोजल लेकर के, कमिटमेंट लेकर के, ऐसी भी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के एक्शन अगर आ रहे हैं तो कितना वक्त लग सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर के एक्शन के आने में कितना वक्त लगेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एक्वेरियस के पार्टनर का एक्शन आने में कितना वक्त लगेगा, गाइड करें यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ जो यूनिवर्स का मैसेज आया हुआ वो है ऑन 6, 15 और 24 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस महीने के या अगले महीने के, मतलब इस मंथ के या नेक्स्ट मंथ के 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को
आपके पार्टनर का एक्शन आ सकता है। ये यूनिवर्स का गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आया हुआ है, थोड़ा स्पेसिफिक है पर ये गाइडेंस ही निकल करके आया हुआ है यहाँ पर। तो इस महीने की तो 6 तारीख निकल चुकी है, तो इस महीने में 6 तारीख में नहीं आ सकता है, इस महीने के 15 और 24 को आ सकता है, या नेक्स्ट मंथ के 15 और 24 तारीख को आ सकता है। इस तरह का गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। तो एक क्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।